नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में डब्ल्यू एंड वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये डब्ल्यू एंड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो आज हम लोग इस इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये मेरा सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इस स्क्रीन में लेफ्ट साइड में जहाँ की इंस्ट्रक्शन ट्री है इसमें आपको वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन का एक सेक्शन है। टाइमर के नीचे आप यहाँ देखेंगे और इसमें 6 अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। 3 इंस्ट्रक्शन जो है वो वर्ड इंस्ट्रक्शन है और 3 जो है वो डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन है। पहला जो है डब्ल्यू एंड वर्ड इंस्ट्रक्शन, दूसरा डब्ल्यू और वर्ड इंस्ट्रक्शन और तीसरा डब्ल्यू एक्सॉर वर्ड इंस्ट्रक्शन है। सेम डब्ल्यू एंड डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन, डब्ल्यू और डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन और डब्ल्यू एक्सॉर डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये 6 इंस्ट्रक्शन है, वन बाई वन हम लोग इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो है डब्ल्यू एंड। जो एंडेड ऑपरेशन होता है, जो एंड गेट का जो लॉजिकल ऑपरेशन है, उसके लिए वर्ड लॉजिक में इसको डब्ल्यू एंड, सीमेंस में डब्ल्यू एंड से डिनोट करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है, वर्ड फाइल के लिए काम करता है, लेकिन कैसे, इसको देखने के लिए मुझे क्या है, इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये यहाँ पे नेटवर्क में अटैच हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे एज यूजुअल इसमें 3 इनपुट है। पहला जो है वो इनेबल के साथ है, कोई भी बुलियन एड्रेस आप यहाँ ले सकते हैं, बुलियन इनपुट आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैंने i0.0 एक डिस्क्रीट इनपुट की एड्रेसिंग ले ली। उसके बाद ये ENO है, इनेबल आउटपुट। जब भी ये WAND वर्ड इंस्ट्रक्शन जो है इनेबल हो जाएगा, ये ब्लॉक जो है वो इनेबल होगा, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए एक आउटपुट मुझे इनेबल्ड आउटपुट लेना होता है। ये मुझे इंडिकेट करता है कि मेरा ब्लॉक जो है वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेसिंग ले ली Q0.0। ये आपकी इच्छा है, आप अगर लेना चाहे तो ये एड्रेस ले सकते हो, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे इनपुट है, आउटपुट है। जब भी ये इनेबल होगा, एनर्जाइज हो जाएगा, तो इनेबल्ड आउटपुट बता देगा कि भाई आपका जो ब्लॉक है वो वर्क कर सकता है, अब वर्क एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन क्या करेगा, एंडेड ऑपरेशन करेगा, ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन करेगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ एड्रेस देना होगा और ऑब्वियसली वर्ड फाइल है तो वर्ड एड्रेस दे दिया, जो इंटीजर फाइल्स का होता है, MW0। और ये जो वर्ड एड्रेस हम लेंगे ये अल्टरनेट होता है। आपको पता है इसके बारे में कि जो भी वर्ड एड्रेस हम लेते हैं अल्टरनेट लेना होता है। क्यों? क्योंकि जो सीमेंस में एक चैनल है वो 8 बिट का है और सीमेंस का जो एक चैनल है वो आपके 8 बिट का होता है। और ये जो वर्ड फाइल्स है वो 16 बिट चैनल, 16 बिट के होते हैं। तो जो भी एड्रेस आप लेते हो अल्टरनेट लिखना पड़ता है। ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है और कंप्लीट इसका जो है एक डिस्कसन के लिए एक वीडियो ही है, मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एड्रेसिंग ले लिया, MW0, MW2 और MW4, और इस तरीके से इसकी एड्रेसिंग कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इस प्रोग्राम को सिमुलेट डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड के लिए सिमुलेटर ऑन करना है। उसके लिए नीचे ये जो दूसरा आपको विंडो दिख रहा है सिमेटिक मैनेजर का, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ राइट साइड में आपको सिमुलेशन का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सिमुलेटर यहाँ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देखोगे यहाँ PLC सिम TCP/IP लिखा हुआ आ रहा है, बट मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो PLC सिम MPI के लिए किया है। तो सबसे पहले आप इसे PLC सिम MPI करेंगे और रन पी पे क्लिक कर देंगे। अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, अब प्रोग्राम डाउनलोड हो गया और स्टेटस को मैंने ऑन कर दिया। आप यहाँ देखेंगे एक्टिवेटेड है, प्रोग्राम रन मोड में है। अब वर्क एग्जीक्यूट हो सकता है लेकिन इनपुट लो है, तो मैंने इनपुट को हाई कर दिया। अब देखें ये जो है आपको दिख रहा है कि भाई एनर्जाइज हो गया है ब्लॉक, अब वर्क कर सकता है। बट ये चूंकि 16 वर्ड जो है 16 बिट का जो है एक वर्ड फाइल होता है, काफी बड़ा एड्रेस है, तो आप यहाँ जो है वेरिएबल टेबल की जरूरत आपको होगी। और वो आपको उसके लिए PLC पे क्लिक करना है, मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स, इस पे आप जाते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे आपका वेरिएबल टेबल आ गया। अब यहाँ जितने भी वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं उनका एड्रेसिंग लेते हैं, जैसे MW0, MW2 और MW4। अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनका फॉर्मेट, राइट क्लिक करेंगे
और बाइनरी में चाहिए तो मैंने बाइनरी में ले लिया, क्योंकि ये 16 बिट बाइनरी मल्टीप्लीकेशन जो है एंडेड होता है, इसके लिए मुझे सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे अलग अलग एड्रेस, कोई भी एक ऐसे रैंडम नंबर ले लिया मैंने, 001100, 0 और 1 के फॉर्मेट। ठीक है, ये मेरा एक बाइनरी नंबर है इनपुट, और दूसरा, ठीक है, ये दो नंबर्स मैंने ले लिए हैं और इसको मॉनिटर मोड में ऐसे डाल दिया, तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे, इस पे मॉडिफाई जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे ये दोनों आपस में सारे फाइल्स जो है मल्टीप्लाई, 1 into 1 1, 1 into 1 1। बट यहाँ देखिए 1 into 0 0 आ रहा है, तो जहां भी 1 और 1 है दोनों में, वो मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट आ रहा है। तो ये ऑपरेशन जो है, देखिए 0 और 1 है तो वहां 0 आ रहा है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन किसका, बाइनरी का। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये मल्टीप्लीकेशन करके आपको आउटपुट दे देगा। MW0 और MW2 में जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके आपको MW4 में ये वैल्यू आपको दे दे रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा डाउट है जो जिसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत है, तो मेरा कांटेक्ट डिटेल जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और जिस भी तरीके से आपको कांटेक्ट करना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पीएलसी सीखना चाह रहे हैं, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, किसी भी ब्रांड का, जैसे कि सीमेंस, नाइडो, मित्सुबिशी, बेसिक टू एडवांस लेवल, और अगर आपको जॉब की भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग के बाद जॉब जो है वो पा सकते हैं। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग किया हुआ है, कुछ सीखा हुआ है, तब भी आप जॉब के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको हेल्प की जरूरत है, अगर आप इंजीनियर हैं, किसी भी तरीके के टेक्निकल पर्सन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर वीडियो सही में पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिए, और अपने खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।